देखो, ये वीडियो में हम लोग आज शुरू करने वाला है डिटर्मिनेंट्स जो कि सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स के साथ इसका डिफरेंस क्या है या रिलेशन क्या है, वो पहले इसका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स अलग कैसे हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। समझो ध्यान से, हमें सपोज 4 नंबर दिया हुआ है 1 1 2 और 4। इसको हम अगर ऐसे अरेंज करें, सपोज 1 1 2 4, ये हो गया एक मैट्रिक्स। इसको हम लोग स्पेसिफिक अरेंजमेंट बोलते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली मीन्स अ सिंपल अरेंजमेंट। इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं रहता। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, दैट्स इट, दैट इज द ओनली आइडेंटिटी इट हैज। डिटर्मिनेंट ऑन द अदर हैंड इज अ वैल्यू। ये एक वैल्यू है, ये अरेंजमेंट नहीं है। मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट इज अ वे, इट इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इटसेल्फ हैज नो वैल्यू, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट। इसका कोई वैल्यू नहीं है। वो अरेंजमेंट से वैल्यू डिराइव करने के लिए हम लोग उसको डिटर्मिनेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं? सपोज इस मैट्रिक्स का नाम ए हुआ, तो इसके डिटर्मिनेंट को या इसके वैल्यू को हम लोग लिखेंगे ऐसे। ये मॉड नहीं है, इसको हम लोग ऐसे मॉड की तरह ही लिखते हैं, बट इसका नाम होगा डेट ए। इसको हम लोग पहले ऐसे भी लिखते थे, डेल्टा देके। इसको हम लोग डेल्टा ए भी बोल सकते हैं, या फिर डेल ए, या फिर डेट ए, कोई भी नाम से। जनरली अभी हम लोग इसको डेट ए बोलेंगे और ऐसे लिखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन के जैसे। लेकिन ये है नहीं मॉड्यूलस, ठीक है, याद रखना, ये मॉड्यूलस नहीं है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। मॉड्यूलस मतलब क्या? जो फंक्शन कोई भी इनपुट हो उसका आउटपुट पॉजिटिव देगा, बट वो अलग बात है। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ ऐसे बार रहेगा, इट विल लुक लाइक मॉड्यूलस बट इट इज नॉट मॉड्यूलस। ओके, अभी आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लो, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स के क्या क्या होते हैं। पहला बात, डिटर्मिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना पॉसिबल है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये रियल नंबर का भी इसका वैल्यू रियल आ सकता है, अनरियल भी आ सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है, रियल अनरियल दोनों आ सकते हैं। ये ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर जैसे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हुआ तो 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है। तो फिलहाल हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें सिर्फ 1/1 पढ़ना है, 2/2 पढ़ना है और 3/3 तक ही पढ़ना है। ये सिर्फ हमारे सिलेबस में है, 4/4 हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल वाइज कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वो समझेंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक 1/1 मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज ऐसा दिया हुआ है 1 2 12, ये एक ही वैल्यू है। ओके, 1 2 नहीं है, 12 है, एक वैल्यू, मतलब 1 रो 1 कॉलम, 1/1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 12 भी होगा, बस सिंपल सा बात है। अब अगर एक 2/2 मैट्रिक्स एग्जाम्पल ले, सपोज इस मैट्रिक्स का रहते हैं, मैट्रिक्स 1 1 1 2 4। तो इसको पहला बात तो हम लोग ऐसे बार में लिखेंगे, डेट ए इक्वल्स टू क्या होगा? 1 1 2 4। समझो क्या कर रहे हैं हम लोग। पहले तो हम लोग उसका लिखने का फॉर्मेट देखें कि कैसे बार में लिखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन के जैसे। फिर इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू निकालने का तरीका है, जैसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में ज़्यादा पैरिटी दे रहे थे लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 4 1 4 किए, माइनस कर देंगे इस डायगोनल को, -2 1 2, माने कितना आ जाएगा? 4 - 2, 2 हो गया इसका वैल्यू, बस। तो फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 2, एज सिंपल एज इट इज। इतना सिंपल सा बात है। लेकिन तुमको क्या याद रखना है कि पहले हमेशा ये वाला डायगोनल काउंट होगा। कभी भी पहले ये वाला करके माइनस ये वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ A1 A2 फॉर्मेट में लिखूँ, सपोज तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B, जो देखने में कुछ ऐसा है, A11 A12 A21 A22। तो इस B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में पहले एक बार लिख लेते हैं, A11 A12 A21 A22। तो इसको अगर मैं लिख दूँ फॉर्मेट में, किससे क्या मल्टीप्लाई होगा? तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या होगा? A11 इंटू A22 माइनस ये वाला A12 इंटू A21। ये फॉर्मेट हमेशा फॉलो होगा, इसको छाप लो दिमाग में 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अभी आते हैं 3/3 मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालना है वो देखने के लिए। देखो, सो एक 3/3 मैट्रिक्स का कैसे करना होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटरमाइन, वो हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में। पहले हम लोग ऐसे एक
नॉर्मल मैट्रिक्स का ही स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं। ये मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका हमें अभी डिटर्मिनेंट निकालना है, माने ऐसे डेट ए निकालना है। तो इसी चीज़ को तुम ऐसे डिटर्मिनेंट्स में लिखोगे पहले, अगर लिख ले एक बार ऐसा कुछ दिखेगा ऐसा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना के लिए पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ कर लेंगे, समझो ध्यान से। लेकिन उसके पहले एक मज़े का बात सुन ले। पहले ये मेथड सीख ले, लास्ट में एक शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ जो चुटकी में सॉल्व कर पाएगा 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकालते हुए। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग ना कोई एक रो वाइज या कॉलम वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो तुम अगर ये रो वाइज कैलकुलेट करो तो जो वैल्यू आएगा, तुम अगर ये रो वाइज कैलकुलेट करो तब भी सेम आएगा। मतलब रो 1 वाइज कैलकुलेशन तुम्हें जो रिजल्ट देगा, रो 2 में भी वही रिजल्ट आएगा, कॉलम 1 में भी वही रिजल्ट आएगा। तुम जिस भी रो या कॉलम को चूज कर रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए, रिजल्ट सेम आएगा इसका। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो एक मैट्रिक्स के लिए कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू होगा। इसका एक यूनिक वैल्यू है। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स का एक यूनिक आंसर आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट में। तो तुम चाहे उसको रो 1 से कैलकुलेट करो या कॉलम 1 से कैलकुलेट करो या रो 3 से कैलकुलेट करो या किसी से भी, कोई भी रो का कैलकुलेशन करो या कोई भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा। 3x3 में तुम्हें हमेशा कोई एक रो या कोई एक कॉलम पकड़ के पूरे न्यूमेरिकल को करना होता है। अब तुम कौन से रो को पकड़ के करोगे, कौन से कॉलम को पकड़ के करोगे, वो बात का बात है। हम लोग वो भी देखेंगे, वो भी कुछ टिप्स हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। बट अभी फिलहाल क्या नोटिस करना है कि भाई सपोज मैं बोल रहा हूँ कि तुम पहला रो से ही कर रहे हो, तब प्रोसेस क्या होगा। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से करने से पहले एक चीज़ वहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज साइन कन्वेंशन। यहाँ पर साइन का एक बात है, प्लस माइनस का, वो जानने के बाद स्टेप शुरू करना है। और तुम्हें 3x3 मैट्रिक्स ही हाईएस्ट ऑर्डर का आएगा, 4x4 तो आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में 3x3 ही है सिर्फ, अप टू 1x1, 2x2 और 3x3 तक है। तो 1x1 का तो एकदम सिंपल वैल्यू है। 2x2 का भी हम लोगों ने देख लिया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम का पहले, फिर राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम। 3x3 के लिए क्या करना है, पहले तुमको ना यहाँ पर कुछ साइन असाइन कर देना है। कहाँ कहाँ पर देख लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ये साइन कैसे आया वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, अपकमिंग वीडियोस में। इसके लिए साइन प्लस होगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ऑल्टरनेट दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस। ये तुम दिमाग में भी कर सकते हो, तुम्हें लिखने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लिखो, ना लिखोगे तो बेटर है। मैं शुरू के लिए लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा मैट्रिक्स के नंबर को चेंज नहीं करना चाहिए। मैं तुमको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, इसको मार्क कर लो कि मैं ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से इसका साइन क्या क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। तुम एक रो का बात कर रहे हो, हम लोग सपोज रो 1 के रिस्पेक्ट में अभी सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग विथ रेस्पेक्ट टू रो 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे देखो। तुम रो 1 के 3 एलिमेंट्स को लिखो, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। रो 1 के 3 एलिमेंट कौन कौन है, A11, A12, A13। देखो A11, A12, A13, इसको लिखो ऐसे, पहले तीनों का साइन लिखो। A1 का प्लस है, सॉरी A11, 12, 13। A1 का प्लस है, A12 का माइनस है, A13 का प्लस है, ठीक है। इसके साथ एक ब्रैकेट दो, इसके साथ एक ब्रैकेट दो, इसके साथ एक ब्रैकेट दो। सिंपल सा बात है। क्या करोगे देखो, पहले जो रो मतलब जो रो को पकड़ के तुम कर रहे हो उन तो रो को लिखो। अच्छा, यहाँ पर ना लिख के अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो थोड़ा बेटर आएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, एक ही बात होगा। क्या होगा इसका आंसर, A11 साइन प्लस, उसके साथ एक ब्रैकेट, माइनस A12 उसके साथ एक ब्रैकेट, प्लस A13 उसके साथ एक ब्रैकेट। फर्स्ट तुम्हें ये करना है। तुम अगर रो 2 के हिसाब से करते तो क्या होता है इसके बाद दिखाते हैं, या फिर कॉलम 1 में करते तो क्या होता है वो भी दिखाते हैं। पहले एक रो देख लेते हैं फर्स्ट रो के मुताबिक। तुम जब A11 के ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू बैठाओगे वो जज कर रहे हो, सुनो ध्यान से। तो A11 देखो कौन से रो के कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसको रिमूव कर दो। सपोज तुम उसको देख ही नहीं रहे हो, ये इसको हटा दो दिमाग से, इसको हटा दो। क्या पड़ा रहेगा, एक 2x2 मैट्रिक्स पड़ा रहेगा, एक 2x2 डिटर्मिनेंट पड़ा रहेगा, बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो अगर तुम A11 के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो तो इस रो को गायब कर दो, इस कॉलम को गायब कर दो, तो क्या रहेगा, A22, A23, A32, A33। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 2x2 का वैल्यू तो ऐसा होता है कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसको लिख दो इस ब्रैकेट में। सिंपल सा बात है। देखो दोबारा बोल रहे क्या, जिस एलिमेंट को तुम ब्रैकेट के बाहर लिखे हो
उसका रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो 2/2 डिटर्मिनेंट बचेगा उसका वैल्यू तुम्हें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। माने इसका वैल्यू क्या होगा, जो 2/2 में हम लोग समझे थे अभी, 2/2 में कैसे करना था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम माइनस राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम। यहाँ पर भी हम लोग वही एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे, क्या करना है, यहाँ पर A22 से ये मल्टीप्लाई माने हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, A23 इंटू A32। समझे क्या हुआ, थोड़ा जूम कर लो उस सेक्शन को। ओके, अभी ठीक है। अभी देखो इसके बाद A12 के लिए भी सेम रूल फॉलो करेंगे। साइन ध्यान से देखना है तुमको पहला बात, फिर वैल्यू चेक करना है। देखो A12 के लिए क्या होगा, तब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा। तब कौन कौन पड़ा रहेगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये कॉलम तब बीच से हट चुका है। हम लोग तब ये रो को और ये कॉलम को रिमूव कर चुके हैं। तो इसके साथ तब ये मल्टीप्लाई होगा वापस लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, माने क्या होगा A21 A33, ऐसे बोल रहा हूँ मैं बोलने के लिए, माइनस A23 A31, A23 A31। समझे क्या हुआ। ओके, वापस A13 के लिए एज्यूम करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके, क्या हो सकता है। अभी देखो क्या होगा, A13 का वैल्यू, A13 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हट जाएगा। तब क्या होगा, ये 4 नंबर तब पड़े रहेंगे। इसके लिए क्या वैल्यू आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माने A2132 A2132 सॉरी A32 माइनस A22 A31 A22 A31। बस इसका एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। समझे क्या हुआ। स्क्रीन में तुमको अभी यही एक्सप्रेशन बड़ा करके दिख रहा होगा, टाइप किया हुआ। ओके, देखो अभी आते हैं इसी न्यूमेरिकल को अगर मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में सेपरेट करता तो देखो क्या होता है। दोबारा इसको यहाँ पर लिखते हैं A11। अभी अगर इसको मैं सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 करूं तो कॉलम 1 के पहले साइन चेक करो। इसका साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट होता है तो प्लस माइनस प्लस बैठा दो। इसके लिए भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे A11 प्लस में और ब्रैकेट देंगे एक, फिर माइनस A21 ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस A31 वापस ब्रैकेट देंगे। A11 के लिए क्या होगा, देखो वापस ये रो और ये कॉलम हो गया रिमूव, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या आएगा, A22 A33 माइनस A23 A32 हो गया। A21 के लिए माने ये वाले एलिमेंट के लिए तब क्या, एक मतलब कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो रिमूव हो जाएगा। क्या रहेगा, 1 2 3 4 एलिमेंट रहेंगे क्योंकि ये वाला रो रिमूव हुआ है। तो A12 इंटू A33 A12 इंटू A33 माइनस A13 A32 A13 A32। मतलब बेसिक सेंस क्या है कि बाहर जो नंबर है वो जिस रो का जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है उस रो को और उस कॉलम को रिमूव करने के बाद जो 4 नंबर पड़े रहेंगे उसका वो सेम पैटर्न से लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम इंटू करके माइनस राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम। सिंपल सा बात है। सो A31 क्या होगा, A31 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, मतलब ये 4 नंबर पड़े रहेंगे। तब A12 A23 A12 A23 माइनस A13 A22 A13 A22। बस इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा दैट विल बी द आंसर। तो इसमें भी जो वैल्यू आएगा इसमें भी वही वैल्यू आएगा मैट्रिक्स में। समझे। तो अभी तुम अगर कॉलम 2 पकड़े करो तब भी सेम होगा। तब साइन क्या होता है, इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस होता। इसको पकड़े करोगे तो वापस प्लस माइनस प्लस। तुम कोई भी रो को कोई भी कॉलम को पकड़े कर सकते हो, सब में सेम आंसर आएगा। एक 2x2 मैट्रिक्स और एक 3x3 मैट्रिक्स का करके देखते हैं। 2x2 मैट्रिक्स एग्जाम हो गया जैसे कि यहाँ पर किए थे हम लोग, ये वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। एक 3x3 मैट्रिक्स करके देखते हैं। ओके देखो ऐसा एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने दिया गया, तो मैं सपोज इसको फर्स्ट रो के मुताबिक सॉल्व करता हूँ। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिखाया, फर्स्ट रो के मुताबिक सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो मैं वो लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने समझाया था। तो मैंने पहले क्या बोला था, देखो अभी यहाँ पर एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अगर वहाँ पर स्टेप जंप करने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं एक स्टेप लिख के ही कर रहा हूँ। क्या पहले मैंने क्या बोला था, साइन असाइन करो। 3 के लिए क्या होगा +3, -1 के लिए क्या होगा, अच्छा +3 के साथ थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। -1 के साथ और एक माइनस लगेगा क्योंकि बीच का नंबर का तो साइन मैं रफली लिख रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर प्लस होता है। इसके लिए
माइनस होता है, इसके लिए प्लस होता है, तो +3 रहेगा यहाँ पर, माइनस ऑफ -1 रहेगा यहाँ पर, और प्लस ऑफ -2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी जब हम लोग 3 का मेजरमेंट ले रहे थे, 3 का काउंटिंग कर रहे थे, तो उसके लिए ये रो और ये कॉलम हट गया था, तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट्स था, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक बार लिखते हैं, देखो इनटू 0 -1 -5 0, एक बार लिखते हैं ऐसे ही। -1 के लिए क्या आएगा, ऐसे लिख के करना अगर शुरू में प्रॉब्लम हो रहा है, तो -1 के लिए क्या आएगा, देखो ना, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तब 0 -1 3 0 बचेगा, 0 -1 3 0 हो गया। -2 के लिए, इस वाले के लिए क्या होगा, तब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तब ये सेक्शन बचेगा, तब क्या होगा 0 0 3 -5 हो गया। पहले हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिए इसका एक्सपेंशन। क्या आ गया इसके बाद आंसर, +3 रहने दो। ये क्या हो जाएगा, देखो 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 -1 इंटू -5 क्या आता है, +5 हो जाएगा, बैठा दो यहाँ पर, बीच में तो माइनस होता ही है, तो रूल है डिटर्मिनेंट का। यहाँ जाएगा माइनस ऑफ -1 माने +1 हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 0 इंटू 0 0 -3 इंटू -1 माना आएगा -3। ओके, फिर प्लस माइनस -2, इसके लिए क्या आएगा 0 इंटू -5 0 -3 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो 3 इंटू -5, यहाँ पर रहेगा 1 इंटू +3, यहाँ पर रहेगा -2 इंटू, ये तो 0 -0 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -15 +3 -0, तो -12 आ गया। यही आंसर है। अभी एक बार इसी मैट्रिक्स को ना एक बार कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में तोड़ के देखते हैं, ताकि ये प्रूफ कर पाए हम लोग कि तुम कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज करके करो, आंसर सेम आने वाला है। तो इसी मैथ को एक बार कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में तोड़ के देखते हैं, क्या आएगा, देखो मैं थोड़ा सा लिख लूँगा पहले ही कि अगर हम लोग कॉपी ओरिएंटेशन ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, हाँ देखो, अगर हम लोग फर्स्ट रो के हिसाब से, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से तोड़े, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, पहले +3, यहाँ पर -0 +3, तो +3 एक डिटर्मिनेंट, -0 एक डिटर्मिनेंट, +3 एक डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट कहाँ से आया, जैसे हम रूल बोला था कि जब तुम 3 को पकड़ोगे तब 3 का रो और 3 का कॉलम हटा दो, क्या पड़ा रहेगा 0 -1 -5 0, वही लिखे हैं 0 -1 -5 0। फिर जब तुम 0 को काउंट करो तब क्या क्या आएगा, -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0 लिखे हैं वही वाला। +3 के रेस्पेक्ट में देखो, +3 जब आएगा तब ये वाला रो और ये पूरा कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 -2 0 -1, वही लिखते हैं -1 -2 0 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो इसके लिए क्या होगा, +3 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -5 -1 कितना होता है, +5 बैठ गया, -0 इंटू, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सोच के देखो, 0 के साथ तुम इस ब्रैकेट का कुछ भी कैलकुलेट करो, ये तो 0 ही आने वाला है, तो इसको तुम लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसको रिमूव ही कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं हो, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, हटा दो उसको। प्लस यहाँ पर एक ट्रिक है इंपॉर्टेंट बोलेंगे, 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1 माइनस ऑफ 2 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है भाई। अभी क्या आएगा, +3 इंटू -5, यहाँ क्या आया देखो, तो +3 इंटू 1, तो +3 इंटू -5 कितना होगा, -15 +3 माने -2, अब देखो सेम आंसर आया। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला बात यह है कि तुम एक डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम में तोड़ने का कोशिश करना जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 0 है, तो तुम्हें देखो कम कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ पर देखो तुम्हें एक स्टेप कम कैलकुलेट करना पड़ा क्योंकि वो 0 आ चुका था। तो अगर मैं सोचूं इस मैट्रिक्स में सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन कहाँ पर होगा, सोच के देखो ना, रो 2 में होगा, क्योंकि देखो रो 2 में 2 जीरोस हैं, तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अगर इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो देखो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे आएगा। इसमें क्या आएगा देखो ना, साइन इसका माइनस प्लस माइनस, राइट, मैंने आ जाएगा -1 सॉरी माइनस ऑफ -1, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हटा दो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हम लोग दोबारा नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपीट करेंगे, तो दोबारा देख लो इसको। इसके लिए क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, मैंने दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये इंटू ये मैंने क्या है देखो, तो 3, अच्छा पहले लिख लेते हैं एक बार, 3 -1 3 -5 आएगा क्या, माइनस ऑफ -1 माने +1, ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 3 -15 माइनस ऑफ 3 1 -3, तो आ गया देखो, तो क्या आएगा -15 + 3 दैट इज 12, देखो सेम आंसर, सॉरी 12 नहीं -12, -15 + 3 -12, ओके एक स्टेप करके। तो तुम यहाँ पर एक स्टेप फॉलो कर सकते हो कि एक डिटर्मिनेंट को हम लोग उस पाथ में सॉल्व करेंगे इजीएस्ट करने के लिए। तुम वापस देखो कोई भी रो कोई भी कॉलम कर सकते हो, मैं शुरू से यही बोले जा रहा हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स को करने के लिए कोई भी रो कोई भी कॉलम इज इनफ। लेकिन एक टिप क्या है इसके अंदर, ट्रिक क्या है कि तुम उस रो या उस कॉलम को चूज करना जहां पर सबसे ज्यादा बार 0 है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन उतना ईजी होता रहेगा। तो यहाँ पर 2 0 था,
तो इसलिए थर्ड वाला वैल्यू लिया। तुम बोलोगे सर अगर कोई, तो फिर तो एक ट्रिक और एक होगा इंपॉर्टेंट कि अगर सर कोई भी 3x3 मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है और मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर एक कॉलम जीरो है या फिर एक रो पूरा पूरी जीरो है, तो उस रो के मुताबिक करने से इसका पूरा जीरो आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वही है। तुम्हें अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स दिख गया ना कि जहाँ पर एक रो पूरा पूरी जीरो है या फिर कोई एक कॉलम पूरा पूरी जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली जीरो आएगा। कुछ भी करके देख लो तुम, उसका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा। तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तुम देख के ही बोल दोगे, समझे। तो अगर कहीं पर टोटल अगर सीक्वेंस जीरो नहीं है तो फिर तो तुम ऐसा को रो को चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, तो फिर सिर्फ एक कैलकुलेट करने से हो गया, समझे। अगर तुम बोलते कि सर यहाँ पर जीरो ना होता तो एक में तो जीरो है तो इजी होगा। तब देखो तुम इस रो को सोच के देखो, इसमें तुम्हें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो जीरो आ चुका है उसको तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समझे क्या बोले। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट्स का पहला वैल्यू, पहला वीडियो। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि डिटरमिनेंट निकालना कैसे होता है, 1x1 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। और हमेशा याद रखना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल है। हाँ तो वो शॉर्टकट मेथड, ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मैट्रिक्स का पहले एक ऐसे आर्बिट्ररी वैल्यू लेके कुछ करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज दिए हुए हैं ABCDEF GHI, ओके। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, माने एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो अभी तो हम लोगों ने रो मैट्रिक्स वाइज करना सीख लिया, अभी शॉर्टकट में चुटकी में कैसे निकालेगा देख। एकदम सिंपल है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ना, जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं उसको पहले एक बार लिखो, जैसे सीक्वेंस में वैसे ही लिखो, चेंज मत करो। ABCDEF GHI और इसको दोबारा लिखो ABCDEF GHI। मजा देख इसके अंदर। अभी डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से देख। 2 बार हम लोगों ने लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, स्केच पेन आ गया ब्रो। तो पहले हमें क्या करना है ना, देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड के टॉप से डायगोनल फॉर्म करना है। कितने, देखो ये एक डायगोनल होगा टोटल A, E और I को मिला के। सेकेंड डायगोनल होगा B और F और G को मिला के। थर्ड डायगोनल होगा C और D और H को मिला के। तो पहले ना इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखो, ऐड करते करते। देखो AEI प्लस BFG प्लस CDH हो गया। इसको ऐड करो, सुनो ध्यान से अभी क्या हो रहा है। अभी उस साइड से हम लोग डायगोनल बनाएंगे, दूसरा कलर पेन लेते हैं। डायगोनल इसके वाला क्या होगा, देखो 3 ही लेना है। इधर से राइट साइड से, लेफ्ट साइड से 3, लेफ्ट टॉप से 3, नीचे तक 3 एलिमेंट लेते हुए इधर से 3, C इंटू E इंटू G आएगा, फिर B इंटू D इंटू I और A इंटू F इंटू H। जो रेड कलर वाले हैं उनको प्लस करना है और वही ब्लू कलर वाले को माइनस करना है। आ जाएगा आंसर भाई। CEG माइनस BDI माइनस AFH। बस अगर तुमने इसको कैलकुलेट कर लिया ना, आंसर आ जाएगा, पता है। तो अगर जो पहला वाला प्रोसीजर देख रहे थे हम लोग, दिखाना वही है। सुनो मेरा बात, तुम एग्जाम में ये वाला दिखा के करना मत, मार्क्स कट सकता है क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं। तुम्हें अगर कहीं पर बहुत जल्दी के अंदर कैलकुलेट करना है, जहाँ पर स्टेप जंप करना अलाउड है, वहाँ पर ये वाला मेथड फॉलो करना। एक करके दिखा दे, जो वाला मेथड में हम लोग, जो पहला वाला न्यूमेरिकल था हम लोगों ने एक्सपेंशन करके दिखाया था, वो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला में, वही न्यूमेरिकल का, वही डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं इस मेथड से। देखो क्या आ रहा है कि नहीं। देखो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर वहाँ पर पहले 12 आया था, राइट। हम लोग बोला था कि भाई यहाँ पर 2 0 है तो इसको लेकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें 0 सपोज नहीं रहा, कहीं पर भी 0 नहीं है, तो हम लोग को तो लंबा करके करना पड़ेगा ना, तो तब तो ये वाला काम आएगा अच्छा से। इसको करके देखते हैं भी क्या होगा। क्या बोला था हम लोग कि पहले नॉर्मली इस पूरे एलिमेंट को 2 बार लिख दो एक के बाद एक। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0 और एक बार 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। बस लिखना हो गया। अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं मल्टीप्लाई। पहले कौन सा वाला, रेड वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या क्या देखो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस। लिख लेते हैं इसको फटाक से एक बार। 3 इंटू 0 इंटू 0 0 आएगा, प्लस ये सिर्फ प्लस में आएगा। -1 इंटू -1 आएगा +1 इंटू 3 आएगा +3, 3 है रहने दो। -2 इंटू 0 इंटू -5 0 हो गया। अब इधर का जो कि माइनस होगा, -2 इंटू 0 इंटू 3, -1 इंटू 0 इंटू 0, 3 इंटू -1 इंटू -5,
क्या आ रहा है देखो तो, माइनस में आएगा ये, माइनस ऑफ ये तो पूरा जीरो बन गया, माइनस ऑफ ये भी जीरो बन गया, माइनस ऑफ ये क्या आएगा देखो, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 15 क्या आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 5 आएगा प्लस 15 आएगा, प्लस 15 राइट, मतलब सामने माइनस है उसके लिए प्लस 15 लगा देंगे डायरेक्टली। तो क्या है देखो तो 3 माइनस 15 कितना है माइनस 12, देखो पहले सॉरी यहाँ पर प्लस 12 लिखा था ना, माइनस 12 आया था आंसर, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो आ गया। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल है, देखो 2 स्टेप में हो गया, जस्ट उतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिखो और ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो, लेफ्ट साइड के 3 को प्लस करेंगे, राइट के 3 को डायगोनल को माइनस करेंगे, इतना सिंपल सा है, इतना शॉर्टकट मेथड है ये। और एक मेथड करके देखते हैं इसका। सपोज ऐसा एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो वापस वही स्टेप, पहले 2 बार लिखते हैं, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 9, दोबारा 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 9। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टॉप से काउंट करना शुरू करेंगे, ऐसा, ये 2 डायगोनल और ये तीसरा डायगोनल हो गया, तीनों को पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा 1 1 ज़ा 1 9 ज़ा 9 प्लस 3 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, ठीक है, फिर प्लस ये क्या आएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16, ठीक है, फिर आएगा माइनस सब के सब, कौन से दिस इंटू दिस, फिर ये डायगोनल दूसरा और ये डायगोनल तीसरा, क्या आएगा देखो तो, माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 कितना आएगा माइनस 10, फिर माइनस ऑफ 1 इंटू 2 2 इंटू 9 18, फिर माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 माइनस 15 माइनस 16 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 18 प्लस 12 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 18, बस हो गया, इतना सिंपल सा है। तो ये होगा शॉर्टकट मेथड, और इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।